अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का ये जो व्लॉग है ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर मबनी एक व्लॉग है रोमानिया के हवाले से, क्योंकि आजकल रोमानिया की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जब से रोमानिया शेंजन यूनियन का हिस्सा बना है तो हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मैं रोमानिया या मैं बल्गारिया में एंट्री मिल जाए, क्योंकि रोमानिया और बल्गारिया वो कंट्री हैं जिनके अंदर एंट्री आज के टाइम में लेना फिर भी कोई ईजी है बाकी कंट्रीज की निस्बत। जैसा कि अब फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, हॉलैंड हो गया, इन कंट्रीज की निस्बत इन कंट्री की तरफ रुख करना ये इजी है। तो बहुत सारे लोग कोई रोमानिया की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, कोई बल्गारिया की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। जब से ये शेंजन यूनियन का हिस्सा बना है रोमानिया और बल्गारिया, इसके वीजे की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सैलरियां लोगों की अच्छी हो गई हैं। पहले 500-700 यूरो से ऊपर को सैलरी नहीं देता था, अब 1000-1200 के करीब सैलरी देखने को मिलती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। अब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इसका प्रोसेस कंटिन्यू होता कैसे है। वैसे तो यूरोप शेंजन के जो कंट्री है, हर कंट्री का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होता है। टूरिस्ट वीजे की बात करूं तो वो एक लिहाज से सेम होता है। वर्क परमिट की जो है वो डिमांड्स अलग होती हैं, रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, तो एक अपने तरीके से इसका प्रोसेस किया जाता है। रोमानिया के लिए आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें नंबर 1 आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी पीडीएफ फाइल, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो आईडी कार्ड, उसके बाद आपकी एफआरसी, उसके बाद जी आपकी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो जाके अपने थाने में उनको बताएंगे, या आप खिदमत मरकज आपका जो भी है वहां जाके आप बताएंगे, वो आपको जो है वो उसी कंट्री का निकाल के देंगे जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट जिससे भी आप केस अपना करवा रहे हैं, आप उसको देते हैं। अब प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है, पहला ये होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको ट्रांसलेट किया जाता है रोमानियन के अंदर, ठीक है। जब ये रोमानियन के अंदर ट्रांसलेट हो जाते हैं, उसके बाद एक आईजीआई का पोर्टल होता है, वो आपको गूगल के ऊपर आप आईजीआई रोमानिया लिखेंगे तो वो आपको इसका पोर्टल नजर आ जाएगा। अब ये क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करते हैं। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, उनकी एक कंफर्मेशन मेल आती है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव हो चुके हैं। रिसीविंग मेल लगा लें कि आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी ट्रांसलेट हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको फिर एक मेल की जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। वेरिफिकेशन फिर आपको एक मेल आती है। ये 2 मेल्स आती हैं, ये आपका एजेंट आपको लाजमी देगा कि ये आपकी मेल्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका एक कंप्यूटर नंबर इशू होता है। अब जो कंप्यूटर नंबर इशू होता है, इसमें आगे बहुत लोग करते हैं, ये एडिट करके ना वो आपको सारा कुछ आपके हाथ में थमा देते हैं कि ये आपका कंप्यूटर नंबर आ गया, उसके ऊपर ही पिक्चर खींच के। हालांकि इसके 5 पेजेस होते हैं। नंबर 1 के ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका पता, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर मेंशन होता है। इसका जो दूसरा पेज होता है उसके ऊपर आपकी कंपनी की सारी डिटेल होती है। तीसरे के ऊपर आपकी कंपनी की लोकेशन होती है। चौथे के ऊपर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आपको, ठीक है। और 5वां जो है उसके ऊपर आपका फिर वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है कि आपका वर्क परमिट कब आएगा कब नहीं, वो सारा ये चीजें होती हैं, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गई आपकी ऑनलाइन सबमिशन। जब ये आपकी ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है, आपका कंप्यूटर नंबर आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, आप अपनी फाइल प्रोसेस करते हो। आपने फिर फिजिकली सबमिशन करवानी होती है। जो फिजिकली सबमिशन करवानी है वो आपने आईजीआई के ऑफिस में जाकर आपने अपनी फाइल जमा करवानी है। उसके बाद फिर आपका प्रोसेस कंटिन्यू होता है। उसके बाद को डिपेंड करता है, किसी का 4 महीने 5 महीने, लोगों को साल भी लग जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 1-1 साल के बाद वर्क परमिट आता है। वो फिर आपका एक वर्क परमिट आपको इशू होता है। जो वर्क परमिट आपको इशू होता है उसके अंदर आपका सारी डिटेल आपके पास होती है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी फाइल लेते हैं। फाइल लेने के बाद अब आपने जाना होता है एम्बेसी। एम्बेसी की पहले आप अपॉइंटमेंट्स लेंगे। अपॉइंटमेंट्स आपकी जब भी स्लॉट आपको मिलेगी आपने वो बुक करनी है। बुक करने के बाद आपने एम्बेसी जाना है। अब एम्बेसी के अंदर क्या होता है, एम्बेसी के अंदर आपका जो एम्बेसडर होता है वो आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछेगा आपने रोमानिया को ही क्यों चूज किया, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा आपकी कंपनी कहाँ है, किस सिटी में है, आपका वहां पे काम क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके एम्प्लॉयर का पूछ सकता है आपसे, क्योंकि जो कि ऑलरेडी आपके उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी उन चीज़ों के ऊपर मेंशन होता है। अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, वो लोगों को ये चीज़ें एडिट करके लोगों को उन्होंने पागल बनाया हुआ है, लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, बेतुके पैसे चार्ज कर रहे हैं। रोमानिया की रिक्वायरमेंट जो है वो डन बेस पर भी अवेलेबल है बहुत सारी जगह के ऊपर, जो बंदे लीगल काम कर रहे हैं।
अब जो बंदा लीगल काम कर रहा है ना डन बेस को, बाकी ज़्यादातर लोग तो 3 लाख एडवांस दे दें जी, 4 लाख एडवांस दे दें जी, सबमिशन पे इतने दे दें, वर्क परमिट आने पे इतने दे दें, बाकी आफ्टर वीज़ा पेमेंट है, रिजेक्शन की सूरत में हम आपको रिफंड करेंगे, रिफंड करने के लिए उनको बोलो, वो आगे से 2-2 4-4 महीने का टाइम ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जलालते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। पहले 2-4 महीने आपके सबमिशन में निकल गए, आपको लारे लगा लगा के, उसके बाद जी आगे उसने फिर पेमेंट आपकी होल्ड पे कर देनी है, उसके बाद भी जाके पता नहीं वो मिलनी नहीं मिलनी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। डन बेस के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है उसका ये होता है, वो भी सच्चे हैं डन बेस वाले जो लीगल काम कर रहे हैं, आप भी सच्चे हो। आप कहते हो कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, हमें डन बेस पे दें। वो जब डन बेस वाला आपसे कहता है कि जी ठीक है मैं डन बेस पे प्रोसेस करता हूं, अब जब आपका वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद वो अपनी जेब से पैसे लगा चुका होता है। आप इधर से जनाब साहब कहते हैं जी साढ़े फौत की होगी, साढ़ा होना है मसला बन गया, साढ़े पैसे साढ़ा रकबा नहीं सेल होया, साढ़ा ठेका नहीं आया, साढ़े है पैसे हो गए। वो अगले बंदे बदजन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, जो लोग डन बेस पे काम करते हैं या तो वो आपसे फिर कुछ चेक लें, चेक लेने के बाद फिर वो आपके साथ एक स्टाम्प कर लें ताकि उनके पास भी प्रूफ हो, आपके पास भी प्रूफ हो, ना वो भागे ना आप भागे। ठीक है, ये तरीकाकार भी एक ठीक होता है। या फिर आप उनको उनसे उनका चेक ले लें अपना, आप उनको दे दें, बात खत्म, हिसाब बराबर हो जाएगा। या आप उनसे एक स्टाम्प कर लें कि भाई मैं आपकी पेमेंट आपको दूंगा। ठीक है, या तो फिर अज के जो हालात है ना, यकीन करो मैं तो अक्सर लोगों को कहना ना, अगर किसी के कोल कोई रिक्वायरमेंट हैगी है ना, अगर वो कहता 50 लाख 45 लाख करोड़ रुपए के भी अगर कोई रिक्वायरमेंट हैगी है तो उन्होंने कहो भाईजान मैं जिन्ने दिन मेरा प्रोसेस नहीं होता मैंने फड़ के बन लो, मैं तुहाडे उत्थे बैठा, मैं रोटी भी अपने पल्लिओ खावांगा, मैं सारा कुछ अपने पल्लिओ कर लांगा, मैनू फड़ के बन लो, मेरा वीज़ा होएगा, मैं तुहानू पेमेंट दे दांगा, मैं चला जाऊंगा। असूलन गल यही है ना। आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। जिसने भी रोमानिया का प्रोसेस करना है उसका कंप्यूटर नंबर आए, उससे आप अपनी सबसे पहले रिसीविंग मेल लो, उसके बाद आप अपनी वेरिफिकेशन जो आपकी हो चुकी है उसकी मेल लो, उसके बाद आप अपना कंप्यूटर नंबर लो, उसके 5 पेजेस होते हैं वो पूरे करो, उसके ऊपर सारी डिटेल पढ़ो, सारा कुछ पढ़ो, उसके बाद जाके फिजिकली सबमिशन करवाओ। यहां पर बहुत कुछ हो रहा है लोगों के साथ, यकीन करो मेरे इतने मैसेजेस के सारे, इसका प्रोसेस होता है कैसे। अब इसका प्रोसेस भाईजान ये तरीकाकार है, इसका सिंपली तरीका है, ये इस तरह से प्रोसेस होता है। बाकी ये है कि बहुत सारे लोगों को लग जाती है जी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लोगों को बहुत है ना, लोग कहते हैं कि बस चटपट से काम हो जाए, इत्थों असी पासपोर्ट दईए अगों वीज़ा कट के असी जाइए, इस तरह नहीं होता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कम से कम टाइम एक साल लोगों को लग जाता, ईजीली लग जाता भाईजान, साल बाद भी लोगों के नहीं आते, सम टाइम रिजेक्ट हो जाता। दूसरी चीज़ है एम्बेसी के अंदर जब आपका इंटरव्यू होता है ना, वहाँ पर रिजेक्शन भी हो जाती है, मेरी बात याद रखिएगा। वैसे तो इतनी रिजेक्शन होती नहीं, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तैयारी करके जाएँ, आपको पता हो मेरी कंपनी कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, मेरी जॉब क्या है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरे एम्प्लॉयर का क्या नाम है, मेरा काम क्या है, वहाँ पर मेरी चीज़ें क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपने उतना जवाब दिया करें जितना एम्बेसडर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये नहीं कि जी मेरे हालात है, मैं ये बड़े मामला होंगे ने। इन चीज़ों से आपने बचना है। ठीक है, आपने ज़्यादा ओवर भी नहीं बोल जाना, ज़्यादा कम भी नहीं बोल जाना, मतलब कि पूरा आप उसको जवाब दें, आप उसको कन्विंस करें, आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। बाकी अगर हमारे पास बात करें तो इस टाइम के ऊपर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम आपका एक लीगली प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें आप हमारा वो एक पैकेज बना दिया हमने आप लोगों के लिए। ठीक है, आपकी आसानी के लिए कि उसमें आओ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। अब लग्जमबर्ग की रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास, उसमें 17 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आईटी का है, उसमें ट्रक ड्राइवर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, प्लम्बर है, वेटर है, नर्स है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाके फॉलो कर लें, उसमें डे बाय डे रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, उसमें जाके आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसमें आपका प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ये लीगली प्रोसेस ऐसे होता है। हम आपको तो सारे प्रूफ साथ दे रहे होते हैं, एजेंट तो यहाँ से करते हैं प्रोसेस, बाकी कहते कि बस हुण उदों ही है, तो जिदों आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बस फिर समझी मैं भी नहीं आया। ये बड़े मामला होंगे ने। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें, लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।